गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे लगभग साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के जो चैप्टर स्टूडेंट खत्म हुए, लाइक फर्स्ट नंबर मैटर इन अवर सराउंडिंग, सेकंड नंबर इज मैटर अराउंड अस प्योर, फिर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, फिर टिश्यू नाम का चैप्टर बायो के अंदर हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट। फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 मोशन हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। फिर स्टूडेंट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेस, इतने चैप्टर हम लोगों ने फर्स्ट सेम के अंदर कंप्लीट किए थे। स्टूडेंट आज से हमारा सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हम लोग बायो का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट आज हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है कि भाई आप अर्थ के ऊपर देखो कि भाई लाइक आप अपने घर के अंदर जितने भी सारे मेंबर्स है वो सभी मेंबर को आप देखो, तो वो सभी मेंबर के अंदर आप देखोगे कोई भी मेंबर एक दूसरे को कंप्लीटली मिलता जुलता नहीं है। मीन्स सभी के अंदर कुछ न कुछ डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। यानी कि आपके पापा का चेहरा आपको बिल्कुल नहीं मिलता है, आपकी मम्मी का चेहरा आपकी दीदी को मिलता नहीं है, दादा दादी का चेहरा आपके मम्मी पापा को मिलता नहीं है। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म है वो हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। लाइक आप अपने घर के बाहर निकलकर अपना जो फ्रेंड है वो फ्रेंड के साथ में भी आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो वो आपका जो फ्रेंड है वो आपसे बिल्कुल अपीयरेंस में कैसा दिखता है भाई? बिल्कुल अलग से दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाइवर्सिटी बोलते हैं। 1 मिनट, हाँ जरा फैन चालू किया। डाइवर्सिटी बोलते हैं। लाइक स्टूडेंट घर के बाहर निकलकर आप को एक मंकी दिख गया, वो मंकी के साथ में आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो वो जो मंकी है वो मंकी आपसे बिल्कुल कैसा होगा भाई? डिफरेंट अपीयरेंस में होगा। वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स को कंप्लीटली मिलता जुलता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट आज हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर स्टूडेंट 2 टाइप की डाइवर्सिटी है, प्लांट और सेकंड है एनिमल। यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन आपको स्टडी करना है और एनिमल क्लासिफिकेशन की आपको स्टडी करनी है। बट स्टूडेंट प्रेजेंट ईयर के अंदर जो प्लांट क्लासिफिकेशन है उसको गवर्नमेंट ने एक्सक्लूडेड कर दिया है। यानी कि आपको प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना नहीं है। ओनली एंड ओनली आपको सीधा क्या पढ़ना है भाई? एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। यानी कि बहुत सारा चैप्टर में से डिलीटेड हो गया। यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत कुछ था, वो बहुत कुछ यहाँ पर डिलीटेड हो गया। लाइक प्लांट क्लासिफिकेशन में अलग अलग हम लोग अपने घर के बाहर निकल कर देखते हैं, बहुत सारे टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं। वो जो प्लांट है वो प्लांट को अलग अलग ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करते हैं। उनकी हमें स्टडी करनी थी। आल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब की हमें स्टडी करनी थी। बट प्रेजेंट ईयर के अंदर जो प्लांट क्लासिफिकेशन था वो डिलीटेड हो गया। आप नसीब वाले हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है एनिमल क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट एक बात बता दूं, ये चैप्टर आप जो पढ़ रहे हो 11 स्टैंडर्ड के अंदर फिर से अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो बायोलॉजी के अंदर फिर से ये चैप्टर रिपीटेड होने वाला है।
पूरा का पूरा जो चैप्टर है, यहाँ पर आप जो भी क्लास पढ़ोगे, अभी तो आपको सिर्फ एनिमल पढ़ना है, प्लांट को आप लोग पढ़ लोगे, एक बार रीड तो करोगे प्लांट के अंदर कैसा होता है, प्लांट को आप रीड कर लोगे। जो एनिमल है वो एनिमल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट क्लासिफिकेशन दोनों आपको 11 स्टैंडर्ड के अंदर बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करने हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर जो भी क्लास हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि वन टाइप ऑफ ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर स्टूडेंट आपको थोड़ा रटना तो पड़ेगा, रट्टा मारे बगैर चलने वाला नहीं है। कभी अर्थ के ऊपर अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप के एनिमल हमको देखने को मिलते हैं। वो एनिमल को कि भाई लाइक ह्यूमन बीइंग्स देखा, आज तक भी हमारे जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो एनिमल है लाइक ह्यूमन बीइंग्स है, तो ह्यूमन बीइंग्स किसमें से बना उसकी स्टडी कर रहे हैं। बट आज तक वो नहीं फाइंड कर पाए कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स बना वो ह्यूमन बीइंग्स किसमें से बना है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स है कि भाई इवोल्यूशन का एक कारण है कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टेज बाय स्टेज इवोल्यूशन हुआ, नए टाइप के एनिमल बनते गए। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा क्यों भाई हम लोग एक क्लासिफिकेशन की स्टडी करें। तो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे रिलेटेड है और एक क्लासिफिकेशन कौन से बेस्ड करते हैं। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर के ऊपर से ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप के अंदर रखते हैं और जितने कैरेक्टर सिमिलर होते जाए उसके ऊपर से ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आपको सारे एनिमल की स्टडी करनी है तो सबसे पहले सभी के कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको उनको कैरेक्टर पढ़ने पड़ेंगे कि भाई इवोल्यूशन, कि भाई स्मॉलर से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में से बिगर ऑर्गेनिज्म कैसे बने। कि भाई यहाँ पर हम लोग जो एनिमल क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे, आप लोग देखोगे कि भाई एक एनिमल में से दूसरे एनिमल के अंदर जाएंगे, कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलेंगे भाई, डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे। यानी कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो लोअर क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है बट उससे सेकंड नंबर का जो क्लास आया उसके अंदर प्रेजेंट है। और ऐसे करते हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या फाइंड कर पाएंगे स्टूडेंट कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सारे एनिमल है, वो एनिमल के अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंशिएशन है, आप उनकी स्टडी कर पाओगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्लास है, आप लोग टेक्स्ट बुक थोड़ी खोल कर बैठोगे तो जो फिगर है वो आपको पता चलेगी कि भाई उसके अंदर कैसे एनिमल आते हैं, बराबर है। तो हम लोग जाएंगे एनिमलिया के अंदर, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में 89 है। मैंने आपको स्टूडेंट मटेरियल भी सेंड कर दिया है, उसके अंदर मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। यहाँ पर हम लोग हर एक पॉइंट का मतलब समझते जाएंगे। दूसरी बात मैंने फर्स्ट सेम में आपको बताई थी, कोई भी क्लास आए कैरेक्टर तैयार करके लिखना है, लिखा होगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बराबर है ना स्टूडेंट। तो कोई भी क्लास आए जो भी आता है वो आपको लिख देना है। कुछ वर्ड ऐसे जो मैच द फॉलोइंग में आपको काम में आएंगे, ब्लैंक्स के अंदर काम में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में काम में आएंगे, वो खास याद रखने जहां पर मैंने अंडरलाइन करके भी आपको दी है, बराबर है मटेरियल के अंदर। तो एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करते, फर्स्ट नंबर का हमारा जो क्लास है वो है स्टूडेंट पॉरीफेरा। फर्स्ट हमारा भाई पेपर के अंदर आएगा, ये चैप्टर में से 3 मार्क की आपको शॉर्ट नोट आने वाली है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पॉरीफेरा। अब स्टूडेंट पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है? ये जो एनिमल है
इनकी बॉडी के ऊपर लॉट ऑफ होल्स यानी कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल की बॉडी के ऊपर लॉट ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण इनका जो ग्रुप है वो ग्रुप का नोमेनक्लेचर हुआ, वो कौन सा हुआ स्टूडेंट? पोरीफेरा हुआ। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्पंजिन गैम्यूल। ये जो पोरीफेरा ग्रुप है वो पोरीफेरा ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट स्पंज इन गैम्यूल्स। स्पंज आप अपने सोफे के अंदर जो हम लोग बफ बोलते हैं वो स्पंज भी बोलते हैं। उसके ऊपर आप बैठो तो अंदर से एयर बाहर निकल जाती है, वो सॉलिड सब्सटेंस है और जैसे ही खड़े हो जाते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो स्टूडेंट उसके अंदर मेनी पोर्स प्रेजेंट है, इसके कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई? स्पंज बोलते हैं। बट यहां पर हमें ये स्पंज नाम के एनिमल की स्टडी करनी है। और स्टूडेंट जो भी शॉर्ट नोट पेपर के अंदर आए, खास लास्ट में वो क्लास के जो एग्जाम्पल है, अगर पॉसिबल है तो फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करोगे, रफ फिगर भी बनाओगे और लास्ट में इसके एग्जाम्पल खास लिखने। इतना ध्यान रखो, जो आप एग्जाम्पल लिखोगे उसका 1 मार्क है। 3 मार्क की शॉर्ट नोट में 1 मार्क। देखो मार्क चोरी कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं कि भाई 3 मार्क की शॉर्ट नोट है, 1 मार्क तो एग्जाम्पल का है। 4 से 5 कैरेक्टर लिखोगे, 1.5 से 2 मार्क उसके मिलेंगे और अगर रफ फिगर बनाओगे तो 3 में से 3 मार्क आपको मिल जाएंगे। बराबर है? तो फर्स्ट है हमारा पोरीफेरा। तो स्टूडेंट पोरीफेरा का मीनिंग होता है कि भाई ये जो एनिमल है, कि भाई पोरीफेरा ग्रुप के जो एनिमल है उनकी बॉडी के ऊपर मेनी पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्मॉल स्मॉल होल्स प्रेजेंट है। इसके कारण ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पोरीफेरा ग्रुप बोलते हैं। ये जो ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के ऊपर सरफेस के ऊपर मेनी पोर्स प्रेजेंट है। यानी कि स्टूडेंट मीनिंग ऑफ वर्ड पोरीफेरा इज एनिमल हैविंग मेनी पोर्स यानी कि होल्स ऑन बॉडी सरफेस फाउंड पोर्स, यानी कि इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं भाई? मेनी पोर्स देखने को मिलते हैं। इसके कारण ये ग्रुप की जो एनिमल है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पोरीफेरा बोलते हैं। ये जो एनिमल है वो कैसे होते हैं स्टूडेंट? चलायमान होते नहीं है। लाइक हम लोग वॉकिंग कर सकते हैं उसको मोटाइल बोलते हैं। बट पोरीफेरा ग्रुप के जो एनिमल है वो चलायमान होते नहीं है, यानी कि नॉन मोटाइल एनिमल है। आप नॉन मोटाइल के नीचे अंडरलाइन करोगे तो भाई दिस आर नॉन मोटाइल एनिमल्स, ये नॉन मोटाइल एनिमल्स है और अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट, यानी कि कुछ ये जनरली वाटर के अंदर ही एनिमल रहते हैं और अपनी पूरी कॉलोनी बनाते हैं स्टूडेंट। लाइक कॉलोनी का नाम आपने सुना होगा कि भाई बहुत सारे मकान एक ही वॉल के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। ये जो ग्रुप के एनिमल है वो नॉन मोटाइल होते हैं और वाटर के अंदर कोई सॉलिड सपोर्ट प्रेजेंट हो, यानी कि कोई स्टोन प्रेजेंट हो, स्टोन के ऊपर अटैच्ड होकर रहते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल के नीचे अंडरलाइन करोगे। नॉन मोटाइल का मीनिंग क्या होता है? ये ग्रुप की जो एनिमल है तो वो वॉकिंग कर सकते नहीं है, यानी कि चलायमान होते नहीं है। और वो किसके साथ में अटैच्ड रहते हैं भाई? सॉलिड सपोर्ट के साथ में ये जो एनिमल है वो कैसे रहते हैं भाई? अटैच्ड रहते हैं। यानी कि दिस आर नॉन मोटाइल एनिमल अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट। नॉन मोटाइल एनिमल है, सॉलिड सपोर्ट के साथ में स्टूडेंट वो कैसे रहते हैं भाई? अटैच्ड रहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो होल्स प्रेजेंट है वो होल की मदद से स्टूडेंट इनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनती है, वो सिस्टम को बोलते हैं कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम के नीचे आप अंडरलाइन करोगे कि भाई ऑन विच ग्रुप ऑफ एनिमल कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट, कि भाई कौन से ग्रुप के एनिमल की बॉडी के ऊपर
कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट, जो पोरीफेरा ग्रुप के एनिमल है वो एनिमल के अंदर क्या देखने को मिलती है भाई? कैनाल सिस्टम, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर होल्स प्रेजेंट है। यानी कि देखो, बाहर से वाटर उनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है और अंदर से वाटर उसी पोर्स की मदद से क्या होता है भाई? वाटर बॉडी में से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैनाल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि पोरीफेरा ग्रुप के एनिमल है, उनकी बॉडी के ऊपर मैनी पोर्स प्रेजेंट है और वो पोर्स क्या बनाते हैं स्टूडेंट? कैनाल सिस्टम बनाते हैं। और वो कैनाल सिस्टम का मेन फंक्शन कौन सा है भाई? तो बॉडी के अंदर वाटर को सर्कुलेट करना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, क्योंकि ये ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है और वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो डिजोल्व ऑक्सीजन का वो क्या करते हैं स्टूडेंट? यूज करते हैं। यानी कि द होल्स ऑन द बॉडी लीड टू कैनाल सिस्टम। द होल्स ऑन द बॉडी लीड टू कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर। वो कैनाल सिस्टम का फंक्शन है, वो कौन सा है स्टूडेंट? वाटर को सर्कुलेट करना थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। यानी कि वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड तीनों को सर्कुलेट करने का फंक्शन कौन करती है स्टूडेंट? कैनाल सिस्टम करती है। कौन करती है स्टूडेंट? कैनाल सिस्टम। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? ये एनिमल, ये ग्रुप के जो एनिमल्स है उनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? मैनी पोर्स प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है, पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर पोर्स प्रेजेंट है, जिसके कारण ये ग्रुप के जो एनिमल है इनको क्या बोलते हैं भाई? पोरीफेरा बोलते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट हमारा कौन सा था स्टूडेंट? ये ग्रुप के जो एनिमल है वो कैसे होते हैं भाई? नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं भाई? नॉन मोटाइल, यानी कि कोई सॉलिड सपोर्ट के साथ में अटैच्ड रहते हैं। थर्ड नंबर, ये ग्रुप के जो एनिमल है इनकी बॉडी के ऊपर मैनी पोर्स प्रेजेंट है और वो जो पोर्स है वो क्या बनाते हैं भाई? कैनाल सिस्टम बनाते हैं। कैनाल सिस्टम याद रहेगी ना, कौन से ग्रुप के एनिमल? पोरीफेरा। कैनाल सिस्टम बनाते हैं और वो कैनाल सिस्टम का फंक्शन कौन सा है भाई? पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट वाटर को सर्कुलेटिंग करना, फूड को सर्कुलेटिंग करना और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का फंक्शन कौन सी सिस्टम करती है स्टूडेंट? कैनाल सिस्टम करती है। मोस्टली ये ग्रुप के जो एनिमल है वो मराइन होते हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं स्टूडेंट, यानी कि सी के अंदर या तो ओशन के अंदर रहते हैं। कि मोस्टली ये ग्रुप के जो एनिमल है वो कैसे होते हैं भाई? मराइन। और कुछ है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। सभी ग्रुप के अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हो, बराबर है? ये कॉमन पॉइंट होगा। लगभग 90% क्लास है एनिमल के, सभी में कॉमन पॉइंट है। यानी कि ये ग्रुप के मोस्टली एनिमल कैसे है भाई? मराइन एनिमल है एंड फ्यू लिव इन अ फ्रेश वाटर। कुछ है वो कैसे लिव करते हैं भाई? फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। इनके जो ये ग्रुप के जो एनिमल है वो एनिमल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता नहीं है स्टूडेंट। ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता नहीं है। लाइक मैंने आपको बहुत सारी बार समझाया है कि भाई व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, हर एक पार्ट अपना अलग अलग फंक्शन करता है। आईज अपना फंक्शन करते हैं, ईयर अपना फंक्शन करता है, नोज अपना फंक्शन करते हैं, हैंड अपना फंक्शन करते हैं। अभी दिवाली में हैंड ने तो बहुत सारे फंक्शन किए, पटाखे फोड़े, अच्छी अच्छी मिठाइयां खा ली, किया ना फंक्शन। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। बट स्टूडेंट, ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता नहीं है, यानी कि इनकी बॉडी एकदम सिंपल बॉडी है। कैसी बॉडी है भाई? सिंपल बॉडी। यानी कि एनिमल इन अ पोरीफेरा सेल डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इसके सेल है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता नहीं है। और स्टूडेंट, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर
जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन और सेकंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। 8th स्टैंडर्ड के अंदर रिप्रोडक्शन नाम का आप चैप्टर पढ़े थे। अब स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ जो प्लांट है वो प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइक रोज का प्लांट आपको लगाना है तो उसके सीड्स कभी भी मिलते नहीं, क्या करते भाई, उसकी डाली को कट करके जमीन के अंदर लगा देते हैं, नए रोज का प्लांट तैयार हो जाता है। ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स ये चैप्टर, ये ग्रुप की शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्पंज इन अ गैम्यूल। ये जो स्पंज है, एनिमल है स्टूडेंट, अगर इसकी बॉडी के टुकड़े हो जाए वो कभी भी डेड होता नहीं है। हर एक टुकड़े में से एक नया स्पंज वहां पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्रोड्यूस हो जाता है। उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और मेल और फीमेल मिलके जो रिप्रोडक्शन करे उसको क्या बोलते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ग्रुप के जो एनिमल है वो दो मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड नंबर कौन सा है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो इतने कैरेक्टर याद रहेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा था हमारा, ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, मैनी पोर्स, होल्स प्रेजेंट है। पूरी बॉडी के ऊपर सराउंडिंग क्या प्रेजेंट है भाई, पोर्स प्रेजेंट है, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई, पोरीफेरा। सेकंड नंबर, नॉन मोटाइल एनिमल है, कुछ सॉलिड सपोर्ट के साथ में अटैच्ड रहते हैं। बॉडी के ऊपर जो फोर्स प्रेजेंट है वो क्या बनाते हैं भाई, कैनाल सिस्टम, जिसकी मदद से बॉडी के अंदर क्या सर्कुलेट होता है भाई, वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, सर्कुलेट होता है। एनिमल कहां पर रहते हैं भाई, मराइन एनिमल है यानी कि सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं। कुछ है वो कहां पर रहते हैं भाई, फ्रेश वाटर के अंदर। पोरीफेरा ग्रुप के जो सेल है उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता नहीं है। और लास्ट है, रिप्रोड्यूस कौन सी मेथड से होते हैं भाई, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से ये क्या होते हैं स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? बोलो प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का? तो आगे बढ़े, 1 मिनट का टाइम देता हूं, पढ़ लो जरा आप लोग, बराबर है। सारे कैरेक्टर है उनको एक बार पढ़ लो तो आपके दिमाग में फिट हो जाए। फिर हम लोग सेकंड क्लास के अंदर जाते हैं, कॉलन टेट्रा के अंदर। फटाफट पढ़ लो। शायद आपको लगता होगा सर की सारी चीजें बदल गई, बोर्ड है नहीं। स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने अपने विलेज के घर से बनाया है, इसलिए मेरे पीछे पीछे आपको बोर्ड दिखने वाला है नहीं। और ये चैप्टर के अंदर मेरे को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझाना है, कैरेक्टर का मीनिंग समझाना है, इसलिए पीछे आपको बोर्ड कुछ दिखेगा नहीं। समझ गए ना? वरना सोच रहे हो कि सर के पीछे बोर्ड नहीं है, सब कुछ कैसे चेंज हो गया। चलो पढ़ लिया कैरेक्टर। देखो जो भी चले आज ही प्रिपेयर करते रहना है, समझ गए ना? चलो सेकंड क्लास के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कॉलन टेट्रा, या तो अदर वर्ड में इनको सिंड्रिया भी बोलते हैं। बस स्टूडेंट इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, हाइड्रा। आपने देखा होगा 8th स्टैंडर्ड के अंदर हाइड्रा नाम आता था, मुझे पता है। उसकी पूरी बॉडी कैसी होती है स्टूडेंट, सिलिंड्रिकल होती है। इसके कारण ये जो ग्रुप है, इसको हाइड्रा का नाम तो सुना है ना, नीचे सिलिंड्रिकल बॉडी और ऊपर टेंटेकल प्रेजेंट होते हैं। देखे आप लोगों ने, लाइक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये फिगर है, वो फिगर के अंदर ये हाइड्रा है और ये जो पोर्शन है वो सिलिंड्रिकल पोर्शन है और ऊपर ये जो प्रेजेंट है। जब भी इसकी शॉर्ट नोट आए हाइड्रा की फिगर बनानी है, बराबर है। ये जो पोर्शन है वो सिलिंड्रिकल पोर्शन है। बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, टेंटेकल प्रेजेंट है। टेंटेकल, कैंकेकल नहीं, टी फॉर तारक भाई, टेंटेकल इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है।
और स्टूडेंट इनको कोलेंटेट्रा क्यों बोलते हैं? लाइक ये जो पोर्शन है, सिलिंड्रिकल पोर्शन है, टेंटेकल के सिवाय का बिल्कुल एम्प्टी होता है। यहां से कोई भी चीज बॉडी के अंदर एंटर होगी, सीधी धड़ाम करके नीचे गिरेगी। मतलब समझो कि भाई सपोज हमने 10 मंजिले का मकान बनाया, सीलिंग नहीं बनाई, ढाबे नहीं बनाए, 10 मंजिले का मकान बनाया, ढाबा नहीं बनाया और टॉप पार्ट के ऊपर ले जाकर किसी को छोड़ देते हैं, 10वें मंजिले के ऊपर ले जाकर किसी को छोड़ देते हैं, ऊपर से सीधा कहां पर गिरेगा? धड़ाम करके बॉटम में गिरेगा। या तो 200 फीट का हमने वेल बनाया, कुआं बनाया, कोई भी बिटवीन में हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं है, तो कोई भी पर्सन को छोड़ेंगे, सटाक करके सीधा कहां पर जाएगा भाई? बॉटम में जाएगा। ये जो एनिमल है इनकी बॉडी सेम टाइप की है, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? कोलेंटेट्रा। वो जो पोर्शन है सिलिंड्रिकल पोर्शन अंदर से बिल्कुल एम्प्टी है स्टूडेंट। लाइक हमारी बॉडी को देखे तो अंदर तो बहुत सारे पोर्शन है, तो भाई माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पोर्शन है। बट सपोज अंदर के पोर्शन प्रेजेंट हो, यहां से कोई भी चीज डालेंगे सीधी कहां पर गिरेगी भाई? बॉडी के अंदर गिरेगी। तो स्टूडेंट ये जो एनिमल है इनकी बॉडी सेम टाइप की है, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? कोलेंटेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोलेंटेट्रा। यानी कि इनकी बॉडी पूरी सिलिंड्रिकल है, इसके कारण अदर वर्ड में इनको क्या बोलते हैं भाई? सिंड्रिया भी बोलते हैं। ये ग्रुप के जो अब इनके कैरेक्टर देखेंगे स्टूडेंट, ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब ये कहां पर रहते हैं भाई? वाटर के अंदर ही रहते हैं। यानी कि एनिमल ऑफ दिस फाइलम इज एक्वेटिक एंड मोस्ट ऑफ देम आर मराइन एंड फ्यू लिव इन अ फ्रेश वाटर। मैंने बोला ना ये कैरेक्टर सब में कॉमन है, लिख ही देने का है कि भाई ये ग्रुप के, ये फाइलम के जो एनिमल है वो एनिमल स्टूडेंट कैसे है भाई? तो एक्वेटिक एनिमल है। सम कहां पर रहते हैं भाई? सॉल्टी वाटर के अंदर, यानी कि मराइन है। और कुछ कहां पर रहते हैं भाई? फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा? कि भाई ये फाइलम की जो एनिमल है वो एनिमल कैसे है भाई? एक्वेटिक। कहां पर रहते हैं भाई? फ्यू आर मराइन एंड फ्यू लिव इन फ्रेश वाटर। सेकंड नंबर कैरेक्टर है इनकी बॉडी है। अब स्टूडेंट जैसे जैसे आप क्लास के अंदर आगे बढ़ोगे, लाइक पॉरीफेरा देखा, इनकी बॉडी सिंपल टाइप की बॉडी है, यानी कि इनके अंदर अभी टिश्यू भी बनी नहीं है। यानी कि सिर्फ क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कोई भी टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। बट जैसे जैसे हम लोग क्लास के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो स्टूडेंट जैसे जैसे क्लास के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन में से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगी। अभी देखो ब्लड किसी के अंदर नहीं आया, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आई, ब्रेन किसी के अंदर नहीं आया। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे हर एक 1 बाय 1 ऑर्गन क्या होगी स्टूडेंट? डेवलप होते जाएंगे। यानी कि पॉरीफेरा बिल्कुल कैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म थे? सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म थे। सेकंड कोलेंटेट्रा, हाइड्रा को याद रखेंगे। जो हाइड्रा है स्टूडेंट, तो हाइड्रा कैसा है भाई? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। कहां पर रहता है भाई? मरीन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। सेकंड नंबर, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। इसकी बॉडी वॉल 2 लेयर से बनी, एक बाहर का लेयर, दूसरा कौन सा भाई? बिल्कुल अंदर का लेयर। जो बाहर का लेयर है उसको बोलते एक्टोडर्म, और जो अंदर का लेयर है इसको बोलते एंडोडर्म। लाइक अभी थोड़े समय पहले एक स्कूल की एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में था स्टूडेंट। तो कोलेंटेट्रा ग्रुप की जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी है। हमारी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है। कोलेंटेट्रा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी है। एक बाहर का लेयर, आउटर लेयर, जिसको बोलते एक्टोडर्म, दूसरा अंदर का लेयर जिसको बोलते एंडोडर्म। यानी कि बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ विच outer layer is called ectoderm and
इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, यानी कि इनकी बॉडी वॉल 2 लेयर से बनी है। बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और अंदर का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंडोडर्म। इसके बाद वाले क्लास में जाएंगे, बॉडी वॉल 3 जर्म लेयर से बनेगी, एक एक करके ऑर्गन क्या होगा स्टूडेंट, प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था भाई, तो भाई कोलेंटेट्रा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं भाई, एक्वेटिक। कैसे होते हैं भाई, एक्वेटिक। सम लिव इन अ मराइन वाटर एंड सम लिव इन अ फ्रेश वाटर। सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा हमारा स्टूडेंट, कि भाई बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ विच आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। इनकी बॉडी वॉल 2 लेयर से बनी है। बाहर का जो लेयर है इसको एक्टोडर्म बोलते हैं, अंदर का जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एंडोडर्म बोलते हैं। बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, कोलेंटेरॉन प्रेजेंट है। कोलेंटेरॉन अभी मैंने आपको समझाया कि भाई अंदर वाला पूरा पोर्शन है, कि भाई हमारी बॉडी को चीरफाड़ करके अंदर के सारे ऑर्गन निकाल दे, फेफड़े निकाल दे, लंग्स निकाल दे, फिर सॉरी फेफड़ा यानी कि लंग्स दोनों एक ही होते हैं, कि भाई लंग्स निकाल दे, हार्ट निकाल दे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल दे, और अंदर पूरा पोर्शन खाली करके फिर से क्या ले ले भाई, स्टिचेस ले ले, तो पूरा पोर्शन बन गया। वो कैसा बन गया, एम्प्टी पोर्शन बन गया। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कोलेंटेरॉन बोलते हैं। यानी कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, कोलेंटेरॉन प्रेजेंट है। यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी नेम्ड कोलेंटेरॉन। बॉडी का जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोलेंटेरॉन बोलते हैं। और उसका फंक्शन है, ये जो कोलेंटेरॉन है उसका फंक्शन है डाइजेशन करना और सर्कुलेशन करना। यानी कि जो भी फूड का डाइजेशन हुआ वो फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर सर्कुलेट करने का फंक्शन कौन करता है स्टूडेंट, कोलेंटेरॉन करता है। थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा था, कि भाई बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, कोलेंटेरॉन प्रेजेंट है। ये जो कोलेंटेरॉन है वो कोलेंटेरॉन का मेन फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, सर्कुलेशन करना और फूड को डाइजेस्ट करने का फंक्शन कौन करता है स्टूडेंट, कोलेंटेरॉन करता है। कोलेंटेरॉन है, ये जो कोलेंटेरॉन है वो कोलेंटेरॉन एक स्मॉल पोर्स यानी कि जिसको हम लोग माउथ बोलते हैं, माउथ की मदद से टॉप पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट, ओपन होता है। यानी कि कोलेंटेरॉन ओपन थ्रू माउथ। यानी कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा पोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माउथ। यानी कि पूरा कोलेंटेरॉन है वो एक पोर्स की मदद से बॉडी के बाहर ओपन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माउथ बोलते हैं। और उसका मेन फंक्शन है इंजेशन करना, और सेकंड कौन सा, इजेशन करना। इंजेशन यानी कि फूड को पकड़ के बॉडी के अंदर एंटर करने का फंक्शन कौन करता है, माउथ, जिसको इंजेशन बोलते हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी उसी सिस्टम से, उसी माउथ में से क्या होता है स्टूडेंट, बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं इजेशन। इंजेशन, डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना आप लोगों को, उसको इंजेशन बोलते हैं। और फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दे, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इजेशन बोलते हैं। तो जो कोलेंटेरॉन है वो कोलेंटेरॉन एक पोर्स की मदद से बॉडी के बाहर ओपन होता है, और वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, माउथ बोलते हैं। और माउथ की मदद से ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा फंक्शन करते हैं स्टूडेंट, इंजेशन एंड इजेशन दोनों फंक्शन किसकी मदद से करते हैं भाई, माउथ की मदद से करते हैं। बॉडी के ऊपर माउथ के बाहर क्या प्रेजेंट है भाई, टेंटेकल्स प्रेजेंट है। जैसे गाय को सींग होते हैं, ऐसे ये ग्रुप की जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, 7 से 8 टेंटेकल्स प्रेजेंट है। और ये टेंटेकल्स का फंक्शन है लोकोमेशन करवाना, यानी कि हाइड्रा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर ले जाने का फंक्शन कौन करते हैं स्टूडेंट, टेंटेकल करते हैं। और फूड अगर उसके नियरेस्ट में आया तो उसको कैच करने का, पकड़ने का काम, यानी कि प्रे को पकड़ने का फंक्शन भी कौन करते हैं भाई, टेंटेकल करते हैं स्टूडेंट। जब ये बॉडी के ऊपर
क्या प्रेजेंट है भाई? टेंटेकल प्रेजेंट है। माउथ के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है भाई? टेंटेकल प्रेजेंट है। और वो टेंटेकल का फंक्शन कौन सा है भाई? लोकोमेशन कराना। और प्रे यानी कि जो फूड आया, फूड को कैच करने का फंक्शन किसकी मदद से होता है स्टूडेंट? टेंटेकल की मदद से होता है। स्टूडेंट आपकी बुक में नहीं है, बट आपको बता दूं, ये जो टेंटेकल है वो टेंटेकल के अंदर एक पॉइजन प्रेजेंट होता है, हिस्टामिन नाम का पॉइजन। सपोज कोई एनिमी उसके नियरेस्ट में आ गया तो टेंटेकल में से हिस्टामिन एसिड यानी कि जितने भी सारे पॉइजन है वो प्रोटीन है, तो हिस्टामिन नाम का पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर क्या कर देता है स्टूडेंट? एंटर कर देता है। एनिमी बेभान हो जाता है, तब तक वो लोकोमेशन करके वहां से क्या हो जाता है भाई? दूर चला जाता है। यानी कि टेंटेकल की मदद से एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है, लोकोमेशन भी करता है, और फूड को पकड़ने का फंक्शन भी किसकी मदद से होता है स्टूडेंट? टेंटेकल की मदद से होता है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, सेकंड है जेलीफिश। जेलीफिश का नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपकी बुक के अंदर तो फोटो है, बट यूट्यूब के ऊपर जाकर आप जेलीफिश लिखोगे तो लाइव जेलीफिश आपको देखने को मिल जाएगी। उसके वीडियो बहुत सारे, ये सभी ऑर्गेनिज्म के वीडियो बहुत सारे है। फोटो देखो उससे बेटर है यूट्यूब के ऊपर सर्च करके आप उसके वीडियो देख सकते हो। यानी कि हाइड्रा, सेकंड है जेलीफिश, और थर्ड नंबर है सी एनेमोन, जिसको बोलते सागर गोटा भी बोलते। सी एनेमोन ये इसके क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट आज हम लोग फर्स्ट डे है, ये 2 ग्रुप रखते हैं। कल आगे हम लोग दूसरे 3 ग्रुप की स्टडी करेंगे, बराबर है। तो आज आप लोगों को ये दोनों ग्रुप प्रिपेयर कर देने हैं। फर्स्ट हमारा ग्रुप कौन सा था भाई स्टूडेंट? पोरीफेरा। और सेकंड नंबर कौन सा था भाई? कोलेंटेट्रा। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट। आज दोनों ही आप लोग प्रिपेयर कर दोगे, बराबर है। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।